फ्रेंड्स वेलकम बैक। दिल्ली तक खदेड़ कर मारूंगा, चमड़ी अलग कर दूंगा, टीएमसी नेता की सेना को धमकी है। इतनी हिम्मत। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओ कहीं ये जो गए हैं मेक श्योर करने के लिए कि CRPF इलेक्शन में ये अपनी दादागिरी और गुंडागर्दी ना करें, फेयर इलेक्शंस हो, तो ये टीएमसी वालों को तकलीफ हो रही है। वो नेता को दिख रहा होगा कि मैं हारूंगा, अब मैं कहाँ से चोरी चकारी करूं, तो उसकी अपनी असली चेहरा समझ सामने आया और वो उनको धमकी दे रहा था। इतनी उसकी हिम्मत। चलो अच्छा है, न्यूज़ में सबको पता चलेगा, दुनिया को दिखेगा और इसके ऊपर अब एक्शन होगा। चलो देखें है कौन ये बंदा और इसने किया क्या। और बकायदा वो कैंप में घुस रहा है अपने लोगों के साथ कि गेट खोलो। विधायक लेवल का आदमी इस देश की सेना को गाली दे रहा है, नहीं तो वहीं पे इसकी चमड़ी उतारना शुरू करते सब समझ में आता। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है जैसे कि आपको पता है। तो चुनाव के दौरान दो पार्टियों की लड़ाई अब नहीं रही। पश्चिम बंगाल में जो लड़ाई है दो सिस्टम की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ जो है वो ममता बनर्जी का जो सिस्टम है, टीएमसी का सिस्टम है, उसकी बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ जो है वो केंद्र सरकार यानी कि अमित शाह का जो सिस्टम है, केंद्र मंत्रालय का जो सिस्टम है, उसकी जो लड़ाई है, अब लड़ाई साफ साफ दिख रही है। जब से सेना वहां पर उतरी हुई है तब से ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी उनके कार्यकर्ता जो है वो बौखलाए हुए हैं। वैसे एक वीडियो आपको सामने दिख रही होगी कि किस तरीके से बायरन विश्वास नाम का एक टीएमसी का कार्यकर्ता है, प्रत्याशी है, वो किस तरीके से कितनी गंदी लेवल पर जो है वो सेना को गाली देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी टाइम उसको अरेस्ट करके जेल डाल देना चाहिए था। समझ नहीं आता, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या? बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे रहा है, धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी विषय बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। थोड़ा इनसे विस्तार में बातचीत करूंगा कि दो सिस्टम की लड़ाई में क्या कुछ होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक सब सुरक्षित माहौल है, अच्छे से जो है वो पहले फेज की वोटिंग इसको हारना चाहिए हुई नजर आ रही है। क्या इसीलिए टीएमसी और ममता बनर्जी जो है वो बौखलाई हुई नजर आ रही है? क्या कुछ कहना चाहोगे सर? ये जो दिखाई दे रहा है इतने गंदे लेवल पे जो है वो सेना को गाली देता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता देख रहा है कैसे लोग हैं इनके टीएमसी वाले। है सुमित के दर्शकों को पहले वो वीडियो दिखा देते हैं, बिल्कुल, तो उससे ये पता चलेगा कि क्या चल रहा है। फिर आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया सिस्टम, तो मैं बताऊंगा कि वो है क्या। बिल्कुल, पहले आप वीडियो देखिए। গেটটা খোলেন বলছি, আপনার চাকরি চলে যাবে, বাংলায় থাকতে পারবেন না, দিল্লিতে থাকতে হবে। कह रहे सबका चेहरा खींचो, दादागिरी कर रहा है। कह रहे गेट खोलो और उसी की साइड के लोग दादा बन के वो कर रहे हैं रिकॉर्डिंग है। दादागिरी देखो उनकी कि वो इनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आर्मी के जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सीआरपीएफ की। दादागिरी उनको डराने के लिए कि इनकी फोटो लो, इनकी शक्लें आए। ये क्यों बंद कर दी? वो कह रहा है तुम सेंटर की चमचागिरी करते हो, ऐसे बोल रहा है। क्या चमचागिरी? लॉ एंड ऑर्डर के लिए आए हैं। আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনাকে ভদ্রভাবে কথা বলুন না। তখন এবার ভদ্রভাবে কথা বলবো না। রাজ্য সরকারের বেতন খাচ্ছেন, রাজ্য সরকারের পুলিশ, আপনি সেন্ট্রাল ফোর্সের দালাল না। আপনি गेट खुलून। क्यों खोले गेट? দেখান। आपने बात की कि इस बार बंगाल में चुनाव सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के बीच की लड़ाई नहीं है, एक पूरा का पूरा सिस्टम लड़ रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं टीएमसी के सिस्टम के बारे में। टीएमसी के सिस्टम एक लुंगी वाहिनी है जो उनका अटैक ब्रिगेड है, अच्छा, जो हिंसा करते हैं। नाम है लुंगी वाहिनी, उसको वहां के बोलचाल की भाषा में लुंगी वाहिनी कहते हैं। दूसरा वहां की पुलिस है, बंगाल पुलिस, जो कि लुंगी वाहिनी के क्राइम को कवर अप करने का काम करती है। तभी वो कुछ बोल रहा था ना, अब हमारे अपना राज्य है, ये है वो है, कोई कार्रवाई नहीं होती, तुम दलाल हो, हमारे यहाँ तो ऐसे कुछ। तीसरा, उनके सिस्टम में, टीएमसी के सिस्टम में सरकारी कर्मचारी हैं जो हैं तो सरकारी कर्मचारी सर्विस रूल के कोड से बंधे हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरह टीएमसी के कैडर के रूप में काम कर रहे हैं। वही जैसे यूपी का पहले हाल था। वो काउंटिंग के दिन अंदर काउंटिंग सेंटर में रहते हैं गिनते हुए, और जहां मौका मिलता है वो टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में वो टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं। अब बंद हो गया ना।
अगर कोई साधारण आदमी या विपक्ष का से जुड़ा कोई आदमी जाता है तो उसका काम नहीं होता है। तो ये है टीएमसी का सिस्टम। बाकी तो आप कार्यकर्ता नारे ये सब देख ही रहे हैं। अब इस सिस्टम को पहली बार चैलेंज मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी यानी अमित शाह। अच्छा, एक चीज छूट गया उनके सिस्टम, वो आईपैक वाले को भी जोड़ लीजिएगा। अच्छा, आईपैक क्या है? क्योंकि पूरा जो मनी पावर है जो टीएमसी का, वो आईपैक अभिषेक बनर्जी, अच्छा, ये दोनों देख रहे हैं। अच्छा। तो आईपैक हो गया प्रशांत सरकारी किशोर आईपैक, हाँ हाँ, और जो है अब प्रशांत किशोर नहीं है, अब प्रतीक जैन उसको देखता है। अच्छा, हाँ। लेकिन वो आईपैक हो गया, नाम उन्हीं के नाम जाना जाता है, इसलिए बोला मैंने। आईपैक हो गया, पुलिस हो गया, सरकारी कर्मचारी हो गया, गुंडा वाहिनी हो गई, सब कुछ जिसको लुंगी वाहिनी कहते हैं वहां। लुंगी तो एक सिस्टम पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है ना अपने इसको, बंगाल को। ये टीएमसी का। बिल्कुल। और दूसरा सिस्टम अगर भारतीय जनता पार्टी का नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो सरकार का कह सकते हैं, उसमें उन लोग देख रहे हैं कि ये जो केंद्रीय वाहिनी है, केंद्रीय वाहिनी मतलब सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो भी केंद्र की पुलिस आ रही है, उसको उन लोग केंद्रीय वाहिनी बोलते हैं। वो बंगाल के लोग कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के लिए या फिर फेयर चुनाव कराने जो चुनाव आयोग के लिए आई है। एक वो है। दूसरा, पहली बार आप देखिएगा कि टीएमसी को काउंटर मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और लोग लड़ रहे हैं जी, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि चुनाव के समय जो है वो ऐसा दोनों तरफ से। अब ऐसा में तो इसको हटना चाहिए। ऐसा क्या होता था कि एक मार रहा है, दूसरा मार खा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मैं आपको तस्वीर रिक्वेस्ट करूंगा दिखाएं कि ये एक भरतपुर नाम की कंस्टिट्यूएंसी है, वहां एक बूथ है। बिल्कुल, हाँ। जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो झगड़ा किससे कर रही है? अपोजिशन से नहीं। उसने एक सीमा सुरक्षा बल के जवान को बुलाया और कहा कि वो सरकारी कर्मचारी जो बूथ के अंदर बैठा हुआ है ना, वो गड़बड़ कर रहा है। मुझे लगता है एक बार वो वीडियो दिखाई जिसमें वो कह रही है कि दलाली मत करो। जी, जी, वीडियो देखिए पहले आप उससे। आपको बोला था इधर कोई पोलिंग एजेंट बैठेगा, आपने बोला बैठेगा। आपने बोला था तो ये तो एक आपने ये कबला देखा करा था कि आदमी। टीएमसी का जो उम्मीदवार है वो सीआरपीएफ के जवानों को गालियां दे रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। जी। एक बीजेपी का उम्मीदवार है जो कि सरकारी कर्मचारियों के साथ लड़ रहा है, जो बंगाल के जो सरकारी कर्मचारी हैं। तो अब कुछ कुछ क्लियर हो गया कि कौन सिस्टम किधर है। एक सच्चा करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी की जो लेडी है वो लड़ रही है, वो सीआरपीएफ की हेल्प ले रही है, उनको बता रही है कि गड़बड़ हो रही है, और वहां पे टीएमसी वाले सीआरपीएफ को गालियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं क्योंकि उनसे चोरी चकारी नहीं हो पा रही अब। बाय गॉड। एक और मैं आपको बात बता दूं, मैंने कहा कि इस बार जो है अंतर सिर्फ इतना आया है कि टीएमसी के सिस्टम को कोई चैलेंज कर रहा है। तड़प रहे हैं वो, चाहे वो केंद्रीय वाहिनी के माध्यम से या जो चुनाव आयोग ने जो पूरा एसआईआर प्रक्रिया कराया उसके चलते ये सब आहत हैं, या जमीन पर जो वर्कफोर्स है उनकी जो लुंगी वाहिनी है उसके खिलाफ भी अब लोग गोलबंद होने लगे हैं। बिल्कुल। और एक और वीडियो सामने आई जिसमें शुभेंदु अधिकारी जो है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें हुआ क्या था, मैं उनका बयान आपको सुनाने के लिए, हुआ क्या था कि भवानीपुर में एक रोड शो कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, और अचानक उनके रोड शो में, क्योंकि महिलाएं बड़ी संख्या में थी, तो वो लुंगी वाहिनी के या फिर जो टीएमसी के गुंड आ जाते हैं और अंदर जाके मारामारी करना शुरू करते हैं। तो अब शुभेंदु अधिकारी तो शुभेंदु अधिकारी हैं जी, वो पहले ममता बनर्जी के साथ थे। अब पूरा नंदीग्राम और सिंगूर का आंदोलन इन्होंने खड़ा किया था। ममता बनर्जी बंगाल की हीरो हैं, तो वो सिंगूर और नंदीग्राम की वजह से हैं, उसी सत्ता में आई। तो उस नंदीग्राम में इस अधिकारी परिवार का काफी दबदबा था। तो ये अच्छी तरह जानते हैं टीएमसी के पूरे सिस्टम को, कि वो क्या करेगा, क्या लफड़े करते पूरे हैं। गुंडा फोर्स को, इन एंड आउट। तो वो अब क्योंकि शुभेंदु अधिकारी है सामने, तो अगर तुम गुंडई करोगे तो फिर तुमसे बड़ा गुंडा मैं हूं, बिल्कुल। इसलिए बोल रहे। एक बार अब सुनाइए शुभेंदु अधिकारी का। पहले वीडियो देखिए कि शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से जो है वो जैसे बोलते हैं ना, कहावत है कि ईंट का जवाब पत्थर से, तो वो पत्थर से जवाब दे रहे हैं। इसको वीडियो पहले आप सुनिए। अरे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है भारतीय जनता पार्टी, कार्यकर्ता जनता चोर को भगा रहा है। इस बार वन साइडेड नहीं होगा। टीएमसी जो करेगा उसका उल्टा चक्कर पड़ेगा। इस बार वन साइडेड नहीं होगा। गुंडा भगाओ, बंगाल बचाओ। वाह कमाल है कि
उनको भी पता है कि टीएमसी कितनी गिरी हुई उस टाइप से हरकतें करती है, तो उन्होंने कहा कि भैया अब गुंडा भगाओ, बंगाल को बचाओ। सीआरपीएफ को और स्ट्रांग ना, हाँ, ऐसे सुनना नहीं चाहिए। कर रहे हैं, they need to be stronger थोड़ा उनको रोब रखना चाहिए अपना, ये नहीं कोई भी अल्लू छल्लू आके कुछ भी बोल दे, गेट आउट, उसी टाइम होना चाहिए गेट आउट और वी विल बी पुट इन जेल। सीआरपीएफ को थोड़ी और पावर दीजिए, और साथ में सुपरवाइजर को होना चाहिए सीआरपीएफ का, सीनियर होना चाहिए, उसी टाइम उसी वक्त पुलिस वो घबरा जाना चाहिए उन्हें कि भैया हम कहाँ फंस गए बोल के। आर्मी यहाँ पे आर्मी के सामने नहीं बोल सकते, वो बेचारे चुपचाप सुन रहे हैं जैसे कोई छोटे मोटे हो। नो, तुम सोल्जर्स हो, तुमको कुछ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती। कौन है टुच्चे टुच्चे बन जाते हैं लीडर्स, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, कोई काम नहीं। सीआरपीएफ टोटली आर्मी नहीं है, पर फिर भी उसी टाइप की ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि स्ट्रांग हो और उसमें थोड़ी पावर और उनमें अकड़ होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, वो रुतबा होना चाहिए, एक लीडर आसपास होना चाहिए जो बता रहे, इंस्ट्रक्ट करें कि इसको पीछे करो, और जाके उसी लठ मार के इनको पीछे कर दें। मेरे ख्याल से हो सकता है कि जो जिससे बात कर रहा था ये टीएमसी वाला का बंदा, वो जब उन्होंने म्यूट करके वो बीप कर दी थी ना, वो तब बीप की थी जब सीआरपीएफ वाला कोई बंदे बोल रहा था। हो सकता है उसने कुछ गुस्से में इनको बोला हो, मुझे लग रहा है कि उसको बीप किया। आई डोंट नो क्यों उसको बीप किया है। अगर तो तगड़ा जवाब दिया था इसको तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत, तुम यहाँ आके ये बोल रहे हो, कह रहे हो कैमरे के साथ, कह रहे हैं कि भैया इनकी सबकी फोटो लो, इनको हम बताएंगे, ऐसे डरा रहे हैं। वालों को फोटो निकालने जैसे कैमरे ले तेरी फोटो लेते हैं, हाँ, और पूरा डालेंगे। अब हो रही है ना थू थू तुम्हारी। अब मुझ में इस बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल में बीजेपी का जीतना, और होप सबको हो रही है। दिल्ली में बैठे हुए सबको यही होप है और सबको यही लग रहा है कि बस अब हम तो मई 4 का वेट कर रहे हैं, जिसमें न्यूज आई कि ये बीजेपी जीती है और बंगाल में बीजेपी जीती है। तो अब देखते हैं, अगर ये हो जाए ना तो कमाल हो जाएगा। ये इनकी जो यूं कर रहे हैं ना, ये सब जाएंगे सड़क पे बैठेंगे अभी, उसके बाद वो लेके, जैसे पाकिस्तान का हाल है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।